आज इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 उसका 13th क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आप एक बार उन सभी क्वेश्चन को गो थ्रू करें सो दैट आप आसानी से कंफर्टेबली आगे इस लेक्चर में जो भी हम करेंगे उससे आप समझ सकूं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3-digit numbers divisible by 7? 3-digit numbers are starting from like 100, 101, 102 so on, और इस सीक्वेंस 3-digit नंबर्स का लास्ट नंबर होगा 999। हमें फाइंड आउट करना हाउ मैनी 3-digit नंबर्स। क्लियरली वो हमें एन ढूंढने के लिए कह रहा है और उस सीक्वेंस का जिसके 3-digit नंबर डिवाइड होते हैं 7 से। सो इस 100 से 999 के बीच में सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होने वाला होगा, हमें पहले वो फाइंड आउट करना होगा। द विच नंबर विच इज द फर्स्ट डिविजिबल बाय 7 इन 3-digit नंबर्स। सो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है 3-digit नंबर्स का वो है 105, सेकंड 1012 ऑनवर्ड। क्योंकि हमें एन ढूंढना है तो हमें लास्ट नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। विच वन विल बी द लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर जो होगा वो 999 के आसपास, या यूँ कहो 990 से लेकर 999 के बीच में कोई एक नंबर ज़रूर होगा, तो वो आपको डिवाइड करके ही पता लगेगा। सो यहाँ पर हम क्लियरली यहाँ पे लिखते हैं 994 विल बी द लास्ट नंबर ऑफ 3-digit विच विल डिवाइड बाय 7। सो अब हमारे पास द फर्स्ट टर्म भी है जो कि 7 से डिवाइड होती है। फर्स्ट टर्म ये सीक्वेंस है, एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जो नंबर्स हैं वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और उसका पहला नंबर 105 एंड द कॉमन डिफरेंस बिकॉज इट इज़ अ टेबल ऑफ अ 7, सो कॉमन डिफरेंस 7 रहेगा। अदरवाइज आप 112 में से 105 को माइनस करेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा इट इज़ 7। सो फर्स्ट एंड द डिफरेंस दोनों हमारे पास है, हमें n फाइंड आउट करना है। दिस विल बी द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ 3-digit नंबर्स विच डिवाइडेड बाय 7 an। इसे हम an कंसिडर करेंगे। द an इज द लास्ट नंबर विच इज 994 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ an विच इज an-1 d। द वैल्यू ऑफ an इज 994 like this in place of an। फर्स्ट इज 105, n हमें ढूंढना है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7। फर्दर 994 टेक दिस 105 टू द लेफ्ट साइड इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव में हो जाएगा। n-1 7, दिस n-1 7, 994 में से 105 को माइनस करेंगे, इट इज 889। दिस 7 इज मल्टीप्लाई, ये उस तरफ जाएगा इक्वल टू के एंड विल डिवाइड। दिस इज 7 कौन सा 7 to the 14 and 7 7 the 49. So n-1 is 127. The value of n will be 128. So जो सीक्वेंस हमें बताया गया था 3-digit नंबर्स का जो स्टार्ट होते हैं 100 से लेके 999 के बीच, हमें ऐसे 3 digits का सीक्वेंस बनाना था जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 105, आखिरी नंबर 994, 994। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 7, लास्ट टर्म का इस्तेमाल किया। तो ऐसे जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं 3-digit नंबर आर 128। क्वेश्चन नंबर 14 विद स्टेटमेंट हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। हमें बताने हैं कि जो ऐसे नंबर्स 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 4 हैं, या मल्टीपल ऑफ 4 मतलब जो 4 के टेबल में आते हो।
सो लेट्स स्टार्ट 10 to 250, 10, 11, 12, 250 ये ओवरऑल सीक्वेंस है। 10 से लेकर 250 तक देखा जाए तो इसके बीच में हमें ढूंढना है। तो इसके बीच में जो पहला नंबर जो 4 के टेबल में आता है दैट इज 12। नेक्स्ट 4 का गैप मेंटेन करके नेक्स्ट आएगा 16, 20 एंड द लास्ट नंबर विल बी 248। तो ये सीक्वेंस हमारे पास आया विच इज क्लियरली इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंस चल रहा है 4 का टेबल है तो 4 का डिफरेंस चलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 12 एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 4 का टेबल है तो 4 इज द कॉमन डिफरेंस। अदरवाइज आप 16 माइनस 12 करके भी देख सकते हैं विच इज 4। और लास्ट टर्म जो हमारे पास, लास्ट टर्म जो हमने फाइंड करी 248, 10 से लेके 250 के बीच में जो लास्ट टर्म 4 से डिवाइड होने वाली है, 4 के टेबल में आने वाली 248। तो हमें बताना है कि ये कितनी टर्म्स हैं, 12, 16, 20 टू 248 ये कितनी टर्म्स बन रही हैं। क्लियरली हमें n फाइंड आउट करके दिखाना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म का फॉर्मूला है या लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ an इज 248, द फर्स्ट टर्म इज 12, n हमें चाहिए, द वैल्यू ऑफ d, द डिफरेंस चल रहा है मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 का डिफरेंस। टेक 12 टू द लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव है नेगेटिव में जाएगा। दिस इज n माइनस 1 4, इस माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236, 236 डिवाइडेड बाय 4, 5 से 20, 3 9 से 4 9 से 36। सो आपके पास जो n आया विच इज 60, इट मीन्स 60 ऐसे नंबर होंगे इस सीक्वेंस में जो 4 के टेबल में आ रहे हैं बिटवीन 10 to 250। इन द क्वेश्चन नंबर 15 एंड द स्टेटमेंट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP, one is 63, 65, 67 and second 3, 10, 17 are equal. So first sequence is 63, 65, 67 and so on. Next 3, 10, 17 so on. तो ऐसे ही सीक्वेंस मूव करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा विद द प्रोग्रेशन। तो वो कह रहा है कि कहाँ आगे जाके एक ऐसी टर्म आएगी विच इज़ प्रेजेंट इन द बोथ सीक्वेंसेस, दोनों में वो कॉमन रहे या इक्वल रहे ऐसी। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं द टर्म an जो होगी इस सीक्वेंस की विल आल्सो प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस। इसको भी हम कह लेते हैं, ये टर्म यहाँ भी आ रही है, से इट इज़ bn। बिकॉज हमें बताना है कि कौन सी टर्म इक्वल है, तो हमें an और bn को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे an इज इक्वल टू bn। फ्रॉम हेयर इसका इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज a is equal to 63 and the difference 65 minus 63 is of 2 and the value of an will be first term n minus 1, the difference is 2। तो ये रहा an। अब इस तरफ first term of this sequence is 3 and the difference will come out 10 minus of 3, 7। तो इसकी nth टर्म क्या बन जाएगी b1 प्लस n माइनस 1, द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे b1 इज द फर्स्ट टर्म इज 3, n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 7। क्योंकि हमें बताना है कि एक ऐसी टर्म है जो सीक्वेंस में दोनों में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इनकी nth टर्म को हमने इक्वल कर दिया है यहाँ पे। तो an जो यहाँ से निकलेगा और bn जो यहाँ से निकलेगा दोनों को इक्वेट करेंगे। लाइक an is equal to bn, the value of an is 63, n minus 1 2 and the bn is 3 plus n minus 1 7। n और n ये दोनों n वाली टर्म्स हैं, इनको एक तरफ कर लेंगे, चाहे अभी कर लो चाहे ब्रैकेट को ओपन करने के बाद, दिस इज अप टू योर डिसीजन। लेट्स ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट। 63
2n माइनस ऑफ 2, 3, 7n माइनस ऑफ 7, here n को एक तरफ करेंगे, 2n टेक दिस माइनस 7 टू द लेफ्ट साइड, और वो बाकी सारी टर्म्स जिनके साथ n नहीं है उन्हें हम राइट साइड में ले जाएंगे। ये 3 एंड 7 ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे ही थे, और ये सॉरी ऑलरेडी राइट साइड पे ही है। सो लेफ्ट साइड से 63 पहले इधर जाएगा, प्लस का माइनस 63 बनेगा, दिस इज माइनस ऑफ 2, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस ऑफ 2, इट इज दिस इज 7, 3 माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 4, 63 माइनस प्लस 2 इट बिकम माइनस ऑफ 61, इट इज माइनस ऑफ 65, and 7 minus of 2 minus of 5 of n, minus cancel the value of n, 65 divided by 5 which is 1 and 3. So the value of n comes 3, mean to say सीक्वेंस की 13वीं टर्म और इस सीक्वेंस की भी 13वीं टर्म दोनों सेम होंगी। जैसे जैसे ये सीक्वेंस इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करते हुए वैसे वैसे ये भी सीक्वेंस इंक्रीज करते हुए 17 से आगे देयर इज अ टर्म नंबर 13 के ऊपर जो भी टर्म आएगी वो सेम होगी। इन द नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, द स्टेटमेंट डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स, जो 7th टर्म है एक्सीड मतलब ज्यादा है 5th टर्म से कितनी 12। सो ये दो इक्वेशंस हैं, हमें एपी बनाकर दिखाना है। यस हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसकी मदद से हम सीक्वेंस बनाएंगे इन जिसकी थर्ड टर्म और 7th टर्म के बारे में ये बात बोली हुई है। सो हियर्स द फॉर्मूला, द A3 will be a plus 3 minus 1d, the value of A3 is 16, a 2d। अब हमारे पास क्योंकि हमें सीक्वेंस फाइंड करना है तो हमारे पास ये इक्वेशन a और d में बनेगी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, A7 will be a plus 60, A5 will be a plus 4d। इन दोनों को इस इक्वेशन में रखते हैं। इन प्लेस ऑफ A7 a plus 6d, in place of A5 a plus 4d plus 12, this a and a cancel, 6d minus of 4d, by taking this 4d to the left side it is 2d, the value of d is 6. Now take this value 6 of d, put in 1 from here in this a 16 which is a plus 2, the value of d यहाँ पे रखेंगे 6, 12a, then the value of a 16 minus 12 4। सो यहाँ से a 4 है, d 6 है, तो हमारे पास जो हमें AP वो सीक्वेंस बनाने के लिए कहा गया था, जिसकी थर्ड टर्म और 7th टर्म की ये दो इक्वेशंस बनी थी। तो फर्स्ट टर्म is your 4 according to the sequence, and the difference हम ऐड करेंगे इस 4 में, तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी 6 plus 4 इट इज़ 10। अगेन डिफरेंस को सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी 10 plus 6 becomes 16। सिमिलरली थर्ड टर्म में 6 को ऐड कर देंगे, डिफरेंस को ऐड करते जाओगे, आपके पास सीक्वेंस बनना शुरू हो जाएगा। 16 plus 6 become 22। सो हेयर इज द 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। अगर आप 5 निकालना चाहते हैं या 6 निकालना चाहते हैं तो इसी तरह से डी को ऐड करते जाइए, तो आपके पास एक अच्छा खासा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। इन द क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेटमेंट फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द सीक्वेंस। सो पीछे से हमें 20th टर्म ढूंढनी है, उसके लिए हम करेंगे क्या, सीक्वेंस को, क्योंकि हमें पीछे से काउंट करना है 20th टर्म को, तो हम इस सीक्वेंस को उल्टा करके लिखेंगे। मीन टू से जो लास्ट टर्म है उसे हम फर्स्ट टर्म बना देंगे 253, एंड द फर्स्ट टर्म जो इस सीक्वेंस की है उसको लास्ट बनाएंगे और लिखेंगे कुछ इस तरह से 13, 8 एंड 3। अब हम इसकी 20th टर्म निकालेंगे जो हमें बताएगी कि अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस पीछे से 20th टर्म क्या होगी। सो फर्स्ट टर्म विच इज़ 253, एंड द कॉमन डिफरेंस यहाँ से तो नहीं पर यहाँ से पता लग जाएगा, 3 minus 8
which is equals to minus of 5 and the because we need to find the 20th term from the last, तो A20 हम ढूंढेंगे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अगर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग A20 ढूंढोगे तो हमें आगे से 20th टर्म मिलेगी, द सीक्वेंस विल स्टार्ट फ्रॉम द 3 उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। और अगर हम यहाँ से A20th टर्म ढूंढेंगे फर्स्ट टर्म 253 को लेके तो हमें 20th टर्म पीछे से मिल जाएगी। A20 विच इज़ A प्लस 20 minus 1D, the value of A is 253, 19 and minus of 5 the value of D. A20 which is equals to 253, this is plus minus minus 19 multiply 5 it is 95. After subtracting 13 minus 5 it is 8, 14 minus 9 is 5 and 1. Okay, the 20th term according to this sequence is 158 and according to this sequence from the last is again 158. In the 18th question the statement is the sum of 4th and 8th term, 4th and 8th term is 24 as well as 6th and 10th term, sum of 6th and sum of 6 and 10 term is 44. So these are the equations, इन्हें हमें सॉल्व करना है और हमें जो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP बतानी है उसको यहाँ से जो निकल कर आएगी। द A4 इज A प्लस 4 माइनस 1 3D, यहीं पे इसको ओपन कर देंगे, प्लस A8 विद द हेल्प ऑफ द nth टर्म फॉर्मूला A8 विल कम्स आउट A 8 माइनस 1 7D इक्वल्स टू 24, दिस A प्लस A 2 ऑफ A 7 प्लस 3 10D 24 by taking 2 common A plus 5D 24 by 2. So here is the first equation. Next A6 को ओपन करेंगे, A6 will be A plus 5D along with A10 A plus एक कम यानी A plus 9D 44 2 of A 9 plus 5 14 44 by 2 taking 2 common out and A plus 7D 44 by 2। तो ये रही हमारे पास इसके पैरेलल सेकेंड इक्वेशन इन द A and D। So with the help of the elimination we are going to find the value of A and D by change sign 7 minus of 5 2 and 7 का साइन माइनस जो कि बड़ा है कैरी करेगा साथ में। उसी तरह से 22 माइनस ऑफ 12 इट इज़ 10, साइन ऑफ 22 इज ग्रेटर, ये साथ में आएगा। माइनस ऑफ 2D माइनस ऑफ 10 माइनस एंड माइनस आफ्टर डिवाइडिंग 10 डिवाइडिंग बाई 2 द वैल्यू ऑफ D कम्स आउट 5। सो ये रहा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ A और हम सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स बता सकें। सो यहाँ से A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 A 5, द वैल्यू ऑफ D इज 5 A 12 माइनस ऑफ 5 5 25 इट इज़ माइनस ऑफ 13। सो ये रही A इक्वल्स टू माइनस 13 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस AP जिसकी 4th 8th 6th और 10th टर्म के कॉम्बिनेशंस ये दे रखे हुए थे। सो फर्स्ट टर्म इज 13, जैसे कि हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है
आप A2 के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली इस 5 को -13 में ऐड कर दें, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म -8। अब -8 में फिर से 5 को प्लस कर दें, यू विल गेट द थर्ड टर्म। वैसे तो हमें 3 टर्म्स बोली थी, अगर आप एक और लेना चाहो तो -3 में आप क्या करें, इस तरह से -3 में 5 प्लस करके देख लीजिए, विच इज़ 2, द फोर्थ टर्म विल बी 2, दिस विल बी दी required AP। 19th question, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary 5,000। सुब्बा राव नाम के किसी व्यक्ति ने 1995 ईयर में काम करना शुरू किया और उसकी पहली सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी विल बी 5,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद उसने क्या कहा, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल उसको इंक्रीमेंट मिला। सो 1995 से स्टार्ट हुआ, सैलरी 5,000, नेक्स्ट 1996 में 200 का इंक्रीमेंट मिला, इट मीन्स 5,200। नेक्स्ट 1997 में यही सैलरी 5,400 हो गई, और उसने कहा कि अगर ऐसे ही चलता जाए तो उसकी सैलरी 7,000 कब होगी। It means in which year the Subba Rao salary become 7,000। So ये क्लियरली हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका प्रोग्रेशन, और यू कैन से द डिफरेंस इज 200 रुपीज़, हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ से A 5,000, द डिफरेंस इज 200, माइनस करके भी देख सकते हो 200। तो हमें पूछा गया कि इन विच ईयर द लास्ट टर्म बिकम 7,000। यहाँ से इस लास्ट टर्म की मदद से जो n आएगा बेसिकली विल हेल्प अस टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ईयर इन विच द सुब्बा राव गेट द टोटल सैलरी 7,000। द an is a plus n minus 1d, the value of an 7,000, the first term 5,000, n हमें चाहिए, and the value of d is 200. It is 7 minus 5 is 2,000, it is 200, n minus 1, n minus 1, 2,000 upon 200. So n minus like this, so value of n become 11, mean to say 11th ईयर में जाकर जब उसकी स्टार्टिंग हुई 1995 से 11वें साल में जाकर 11th ईयर पे जाके उसकी जो सैलरी का टोटल सम बन जाएगा 7,000। इन द 20th क्वेश्चन, एंड द स्टेटमेंट इज रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by 1.75। मीन टू से रामकली स्टार्ट करती है सेविंग पहले हफ्ते, साल के पहले हफ्ते से ₹5 से, सो 5, एंड देन हर हफ्ते वो 1.75 इंक्रीज करती है सेविंग में। इट मीन्स नेक्स्ट वीक, फर्स्ट वीक she started from 5, second week it comes 1.75 ऐड करेंगे, देन थर्ड वीक इसका जो भी आंसर आएगा, she again save 1.75 like this। और क्वेश्चन में कहा गया है किस वीक, nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। मतलब ऐसे ही चलते चले तो कौन से हफ्ते, मतलब टोटल कितने हफ्तों में उसकी जो टोटल सेविंग्स ₹20.75 हो जाए। तो सीक्वेंस ये 5, दिस इज 6.75, दिस इज 7.75। So clearly the first term is 5, प्रोग्रेशन है 1.75 का प्रोग्रेशन है, हर बार 1.75 ऐड होता जा रहा है। तो डिफरेंस
माइनस करके भी देख लो तब भी 1.75 एंड द लास्ट टर्म इज 20.75 अकॉर्डिंग टू द AN the last term is 20.75 the value of A is 5 and minus 1D and the difference is 1.75. Now by taking this 5 to the left side 20.75 में से 5 को माइनस करेंगे and it is 15.75. This 1.75 is multiplied here, वहाँ जाके डिवाइड होगा ये n minus 1 further 175 9 is 1575 n minus 1 is equals to 9 so the value of n is 10 mean to say उसको 5 से स्टार्ट करके 20 रुपीज़ 75 पैसा तक पहुंचने के लिए 10 हफ्ते लगेंगे